Hello everyone, today we are going to start our literature book Honeydew, and its first chapter is The Best Christmas Present in the World, and its writer, the author is Michael Morpurgo, and he has written about a letter that he found in an old roll-top desk, and there was something special in that letter. Let's read about it. Before we start reading, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ डेट्स होती हैं, कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं जो कि दुनिया के इतिहास में, और वो इतनी इम्पोर्टेंट एंड पीरियड्स ऑफ टाइम कि हर कोई उन्हें याद रखता है और उन्हें जानता है. The story you will read mentions one such date and event. जो स्टोरी अब हम पढ़ेंगे उसमें भी एक ऐसी ही डेट जो कि वर्ड की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, ऐसी ही डेट और ऐसी ही एक घटना जिसे हर कोई जानता है और याद रखता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. कौन सी घटना, कौन सी डेट थी वो? A war between the British and the Germans in 1914. वो घटना, वो डेट थी जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में एक युद्ध हुआ था 1914 में. Can you guess which war it was? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी. Now अब यहाँ पे there are some dates given. Do you know which events the dates below refer to? ये जो dates हैं, इन dates पर कौन सी घटनाएं हुई थी? It means ये सब important dates हैं, तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस अब करेंगे तो कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा. तो आंसर्स आर ऑन पेज 23, तो आप उस पेज 23 पर उन्हें पढ़ सकते हैं कि कौन से इवेंट्स इन डेट्स पर हुए थे. Now let's start reading the chapter. I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top desk. I कौन है यहाँ पे? The author. ऑथर जिसने ये चैप्टर लिखा है, तो वो कह रहा है कि मैंने इसे देखा एक कबाड़ की दुकान में इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है. अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क जो था वो मैंने कबाड़ की शॉप में उसे ब्रिडपोर्ट में देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ऑक. जो आदमी था कबाड़ की दुकान पे, उसने बताया कि ये 19वीं सदी का डेस्क है और ऑक ट्री से बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. तो ऑथर कहता है कि ऐसा डेस्क मैं लेना तो चाहता था, पर मैं जब भी लेने जाता था तो बहुत ही महंगे मिलते थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज. जो ये रोल टॉप डेस्क था जो कबाड़ की दुकान पे पड़ा था, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में था. रोल टॉप डेस्क जो था वो काफ़ी टुकड़ों में था. वन लेग क्लमजिली मेंडेड. उसकी एक टांग भी बड़े ही बेढंगे तरीके से उसकी मरम्मत की गई थी. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. उसके ऊपर खरोंचों के निशान थे, एक साइड से डाउन हुआ पड़ा था. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. पर वो काफ़ी थोड़े पैसों में ही बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. मतलब ऑथर ने सोचा कि ये जो पुराना डेस्कटॉप है, चाहे इसकी हालत खस्ता है, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. काफ़ी सस्ते में मिल रहा था. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. इसे खरीदना एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, मतलब क्या पता ठीक हो या ना हो, बट आई हैड टू हैव इट. पर मुझे तो ये लेना ही था. आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने आदमी को पैसे दिए और इसे खरीद लिया
और इसे मैं अपने वर्करूम में ले गया। कहाँ था वर्करूम? गैरेज के पीछे। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने इस पर काम करना मतलब इसकी मुरम्मत करना शुरू किया ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने उसके रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और इसकी ड्रॉर्स को बाहर निकाल लिया, खींचकर उसकी दराजों को बाहर निकाल लिया। The veneer had lifted almost everywhere. Veneer means जो सनमाइका फर्नीचर के ऊपर लगाई जाती है, थोड़ी शाइन होती है उसमें, उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए, वो जगह जगह से उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसे लग रहा था जैसे पानी ने मुझे डैमेज कर दिया हो, मीन्स उसकी हालत देखकर। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। पानी और आग दोनों ने ही उस पर अपना असर दिखाया था, मतलब उसे भी पूरी तरह से खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो आखिरी उसकी ड्रॉर थी वो तो बुरी तरह से फंसी पड़ी थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इसे आराम से निकाल सकूं, इसे बाहर निकाल सकूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। आखिरकार मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने उसे तेजी से झटके से खींचा और मैंने अपनी मुट्ठी की साइड से उसको ठोक कर तेजी से स्ट्रक किया और ड्रॉर जो थी वो झटके से खुल गई और उसमें से एक शैलो स्पेस मतलब खाली जगह रिवील हुई, उजागर हुई, छुपी हुई जगह उजागर हुई। कहाँ थी? अंडरनीथ, नीचे। क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉर थी, एक सीक्रेट रहस्यमय दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ पहुँचा, मतलब उस सीक्रेट दराज को खोला और वहाँ पर एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मुझे मिला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined newspaper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1950। सेलो टेप लगी हुई थी उस पर, उसके टॉप पर, और एक लाइन नोट पेपर भी लगाया गया था, नोट चिपकाया गया था और उस नोट पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कांपते हुए हाथों से, यानी हैंडराइटिंग से साफ पता लग रहा था कि कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये तारीख भी उस पर लिखी हुई थी। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और क्या बात लिखी थी कि इस लेटर को मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब मेरे मौत का समय आए। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ऑथर को लास्ट ड्रॉर खोलने पर एक सीक्रेट ड्रॉर मिला और उसमें एक ये टिन बॉक्स मिला और उसके ऊपर सेलो टेप और एक नोट लगा हुआ है और उस पर लिखा है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और लिखा था कि मेरे मृत्यु समय ही इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। मैं जानता था कि ऐसा करना गलत होगा, कि बॉक्स को खोलना, किसी की प्राइवेट थिंग है ये, तो उसको खोलना एक गलत चीज़ होगी। बट क्यूरोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कर्प्लस। पर जानने की जो इच्छा थी उससे मैं बेकाबू हो गया। इट यूजुअली डज, और ये हो गया, मतलब जब भी हमें कुछ जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो चाहे हमें पता हो कि ऐसा करना गलत है तो भी हम उसे
कर देते हैं। तो वैसा ही ऑथर ने किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस लिफाफे पर एड्रेस था, मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये उस लिफाफे पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। डोरसेट उस जगह, उस शहर का नेम। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर निकाला और उसे खोल लिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ये पेंसिल से लिखा गया था और उसके टॉप पर तारीख लिखी हुई थी December 26, 1914, मीन्स क्रिसमस से एक दिन बाद। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, जैसे आप सबको पता ही है। तो December 26, 1914 को लिखा गया था। 1914 वही डेट आएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वही सेम डेट को ये लिखा गया था, सेम ईयर में। तो यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है। सैल्यूटेशन लिखा गया है, डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। तो लिखने वाला जो भी पर्सन है उसने लिखा डियरेस्ट कोनी, जैसे कि एड्रेस में भी लिखा गया था, मिसेस जिम मैकपर्सन। तो कोनी मिसिस जिम मैकपर्सन का नेम है, तो उसको ये लेटर लिखी गई। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड। मैं अपने दिमागी हालत की सबसे खुशी की चरम सीमा पर हूँ जिस समय मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत ही वंडरफुल हुआ अभी अभी, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अवश्य ही मुझे तुम्हें बताना चाहिए। अबाउट एट वंस, तुरंत ही मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। हम सब अपने अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह क्रिसमस की सुबह थी और हम सब वहाँ पर खड़े थे। ट्रेंचेस जो युद्ध के समय बॉर्डर पर ज़मीन के अंदर खड्डे बनाकर अटैक के लिए तैयार रहते हैं सैनिक, तो उसे ट्रेंचेस कहते हैं। तो उसमें हम सब खड़े थे कल की सुबह जब क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। ये बहुत ही शांतिपूर्वक वहाँ पर माहौल था, खूबसूरत सुबह थी। ऐसी सुबह मैंने कभी भी नहीं देखी थी और बहुत ही ठंडी और फ्रोस्टी सुबह थी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. मीन्स हमें पहल करनी चाहिए थी, परंतु सच ये है, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, इज दैट फ्रिट्स बिगैन इट, कि फ्रिट्स ने इसकी शुरुआत की। फ्रिट्स यहाँ पर जर्मन सिपाहियों के लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता था, एक कॉमन जर्मन नेम है फ्रिट्स, और उनके लिए फ्रिट्स नेम इस्तेमाल किया जाता है। और टॉमी नेम जो है वो कि ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो घटना हुई उसके बारे में जिम ने पोनी को बताना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, ऐसा क्या खास हुआ क्रिसमस के दिन जो कि उसे बहुत ही वंडरफुल लगा। तो वो उस घटना को बताने की शुरुआत करते हुए कहता है कि जो शुरुआत हुई, मैं चाहता था कि ये शुरुआत हमारी तरफ से होनी चाहिए थी, ब्रिटिशर्स की तरफ से होनी चाहिए थी, पर सच्चाई ये है जिसे मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है कि फ्रिट्स ने इसकी शुरुआत की, मतलब जर्मन सोल्जर्स ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट,
पहले किसी ने एक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा दूसरी तरफ के ट्रेंचेस में से। मीन्स आप सीन क्लियर कर लें कि युद्ध का जो सीन, जैसे बॉर्डर में दोनों तरफ ट्रेंचेस हैं, एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ जर्मन, और ट्रेंचेस के अंदर सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन लिए खड़े होते हैं और उधर से जर्मन्स की तरफ से एक झंडा लहराता हुआ उन्हें दिखाई देता है ट्रेंचेस के बीच में से ही। Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. तभी उधर से आवाज़ आती है नो मैंस लैंड पर, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी अभी मैंने आपको बताया कि टॉमी ब्रिटिशर सोल्जर्स के लिए एक कॉमन नेम इस्तेमाल किया जाता था। हैप्पी क्रिसमस, तो उन्होंने झंडा लहराने के बाद उन्हें क्रिसमस विश की। When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हम में से कुछ इस सरप्राइज से बाहर आए तो चिल्ला कर उन्हें जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। फ्रिट्स, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। फ्रिट्स मीन्स जर्मन सोल्जर्स। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस इतना ही काफ़ी होगा। वी ऑल डिड, जो हमने कर दिया कि हमने भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। परंतु तभी अचानक उनमें से एक ग्रे ग्रेट कोट मीन्स उनकी यूनिफॉर्म का जो कलर था ग्रे ग्रेट कोट उसने पहना हुआ, वो वाइट झंडा लहराता हुआ उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद झंडा कब लहराते हैं? जब युद्ध में शांति चाहिए हो, एक विराम लगाना हो, तो शांति का प्रतीक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ एक खड़ा हो गया। डोंट शूट लैड्स, शूट मत करना। लैड्स मीन्स लड़कों, शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर एक और फ्रिट्स यानी एक और जर्मन सोल्जर खड़ा हो गया पैरापेट पर। पैरापेट जो एक छोटी दीवार बनी होती है दुश्मन से बचने के लिए, और फिर दूसरा खड़ा हो गया। कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। अपने हाथ नीचे रखो, मैंने आदमियों को कहा ये कोई चाल है, परंतु ये नहीं थी। परंतु ये चाल कोई चाल नहीं थी दुश्मन की। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। जर्मन्स का एक आदमी अपने सिर के ऊपर बोतल घुमा रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, इट इज़ अ क्रिसमस डे, ये तो क्रिसमस का दिन है टॉमी। ब्रिटिशर सोल्जर्स से कह रहे हैं जर्मन सोल्जर्स कि आज तो क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेज हैं, हम तुमसे मिलते हैं। हाँ, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। मतलब स्नैप्स और सॉसेज, कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब क्या हुआ कि दर्जनों के दर्जनों वो सिपाही, जर्मन सिपाही हमारी तरफ चलते हुए बढ़ने लगे। नो मैंस लैंड से आगे उन्होंने अक्रॉस कर लिया, और राइफल नहीं थी उनके पास, किसी के भी पास। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। अब हमारे में से यानी ब्रिटिशर सिपाहियों में से लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो सिपाही था वो भी खड़ा होकर कहता, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लड़कों, चलो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं उन सब सिपाहियों का, अपने ब्रिटिशर सिपाहियों का ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, वहीं। I suppose, but the truth is that it never even
ऑकर्ड टू मी आई शुड। पर सच्चाई ये है कि कभी भी मैं ऐसा नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. लाइन्स क्रॉस करते हुए उनके और मैं देख सकता था आदमी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए लोगों को मैं देख सकता था। ग्रे कोर्ट्स मीन्स जर्मन के सिपाहियों की यूनिफॉर्म, और खाकी किसकी यूनिफॉर्म? ब्रिटिशर्स सिपाहियों की खाकी और जर्मन्स की ग्रे कोर्ट्स। मीटिंग इन द मिडल, दोनों मिडल में मिल रहे थे, दोनों के सिपाही आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीचों बीच हम शांति बना रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो एक पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी पोस्ट करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।